अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे एक फिगर भी बनी हुई नजर आ रही है। हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हमें बताया गया है। तो यहां पे लिखा हुआ है इन दी फिगर, यानी इस फिगर में जो कि नीचे बनी हुई है, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जो DOB है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं एक लाइन D से स्टार्ट हुई, O में से पास हुई और B तक पहुंची, तो इसी को कहा गया है DOB और ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपको यहां पर फिगर में भी ये बात क्लियरली नजर आ रही है। तो DOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। आगे रीड करें तो लिखा हुआ है इफ BOC इज ट्वाइस ऑफ AOB। इसका क्या मतलब है? पहली तो बात आप देखें, इधर O के ऊपर हैट यूज हुआ है, इसका मतलब यहां पर इससे मुराद एंगल ली जाएगी। कौन सा एंगल लिया जाएगा? यानी B और C के दरमियान O पे बनने वाला एंगल। तो देखें ये B है और ये C है, तो इसके दरमियान O यहां पर है, तो O पे बनने वाला एंगल होगा ये वाला, इसको आप बोलेंगे BOC। तो वो कह रहे हैं ये वाला एंगल यानी ये BOC ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स बनता है किस एंगल के? AOB के। AOB कौन सा एंगल है? A और B के दरमियान O पे बनने वाला एंगल, ये A है और ये B है, तो O यहां पर है, तो A और B के दरमियान जो बनेगा एंगल वो होगा ये वाला। मैं इसको शेड भी कर देता हूं ताकि आपको ये सेपरेट नजर आए, ये वाला एंगल जिससे मैं अभी मुराद ले रहा हूं AOB। तो वो हमें ये कह रहे हैं पहले कि जो BOC वाला एंगल है ये 2 टाइम्स बनता है किस एंगल के? AOB के। यानी अगर आप AOB वाला एंगल फाइंड आउट कर लें, उसका 2 टाइम्स कर लें, तो आपको क्या मिल जाएगा? BOC मिल जाएगा। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स कर लेना, यानी किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एक तरह का उसका ट्वाइस हो जाता है, उसका 2 टाइम्स हो जाता है। आगे आप इस तरह रीड करें तो देखिए लिखा हुआ है COD, यानी C और D के दरमियान O पर बनने वाला एंगल। अब इसको भी मैं मार्क कर देता हूं, देखें ये C है, ये D है और यहां पर O है, तो COD कौन सा होगा? यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास कहलाएगा COD। तो वो कह रहे हैं ये वाला जो एंगल है COD इज 4 टाइम्स, वो 4 गुना है किस एंगल के? अगेन AOB वाले एंगल के। अब AOB वाला एंगल कौन सा? ये मैंने यहां पर शेड किया हुआ है। यानी अगर आप इस AOB वाले एंगल को फाइंड आउट कर लें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, किसी चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो उसका 4 टाइम्स कहलाती है, उसका 4 टाइम्स हो जाता है। तो अगर आप AOB को फाइंड आउट करें और इसका 4 टाइम्स कर लें तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा? COD, जो मैंने यहां पर आपके लिए बनाकर रखा है। तो ये भी हमें यहां पर बता दिया गया। आगे रीड करें तो लिखा हुआ है एंड DOA। DOA से मुराद है D और A के दरमियान O पे बनने वाला एंगल। तो इसको भी मार्क कर दूं, ये D है, ये A है और यहां पर ये O है, तो यानी ये वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक, ये अगर वो एंगल कह रहे हैं DOA, वो कह रहे हैं ये वाला एंगल जो है ये 5 टाइम्स है, 5 गुना है किस एंगल के? अगेन उसी सेम एंगल AOB के, जिसको मैंने पहले से यहां पर शेड किया हुआ है। यानी अगर आप इस AOB एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका 5 टाइम्स कहलाएगा। तो जो 5 टाइम्स उसका आंसर आएगा वो बेसिकली कहलाएगा DOA, यानी वो DOA वाला एंगल आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको यहां पर सारी स्टेटमेंट अच्छे से बता दी। एंड पे हमें जो फाइंड आउट करना है वो लिखा हुआ है फाइंड ऑल दी 4 एंगल्स। तो आपने ये तमाम के तमाम एंगल्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं। आपने AOB भी फाइंड आउट करना है, BOC भी फाइंड आउट करके दिखाना है, COD भी फाइंड आउट करके दिखाना है और DOA भी फाइंड आउट करके दिखाना है। अब आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे और यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यही तमाम बातें अब हमने यहां पर सीखनी है। अब सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट में एक बात को नोटिस करें कि इन तमाम एंगल्स को एक ही एंगल के साथ रिलेट किया गया है। जैसे आप देखें BOC को भी AOB के साथ रिलेट किया गया, COD को भी AOB के साथ रिलेट किया गया, DOA को भी AOB के साथ रिलेट किया गया। यानी इन तमाम एंगल्स को रिलेट किया जा रहा है एक ही एंगल AOB के साथ, जिसको मैंने यहां पर शेड किया हुआ है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आए जिसमें तमाम चीजों को किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ रिलेट किया जा रहा हो, तो अक्सर औकात उसी पर्टिकुलर चीज को हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं और इससे हमारा क्वेश्चन आसान भी हो जाता है और हम उसको इजीली सॉल्व भी कर पाते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, क्योंकि तमाम एंगल्स को जो आपके पास AOB है उसी एंगल के साथ रिलेट किया गया है, जिसको मैंने यहां पे शेड किया हुआ है, तो आप इसी एंगल को सबसे पहले सपोज कर लेंगे या कह लें लेट कर लेंगे। तो हम यही चीज का सॉल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हम सपोज करने जा रहे हैं, लेट अस सपोज, ये हम मान लेते हैं कि जो एंगल है ना AOB, ये कोई x है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि जो एंगल है
ए ओ बी किसी x के इक्वल है, x डिग्री आप कह लें क्योंकि एंगल है तो मैं इसको डिग्री में लिखूंगा। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो ए ओ बी है ये क्या है, ये है x डिग्री। अब आपने अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक यहां पर सारी चीजें मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आप देखें बीओसी के बारे में क्या बताया था। तो हमें बताया गया था कि जो बीओसी है ना वो ट्वाइस है किसके, एओबी के, यानी अगर एओबी का ट्वाइस कर दें, उसको 2 टाइम्स कर दें तो वो बीओसी बन जाता है, यू भी आप समझ सकते हैं। तो अगर इसी चीज को मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो बीओसी है, बीओसी वो है यानी वो इक्वल है किसके, ट्वाइस के। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स है किसके, एओबी के, यानी 2 टाइम्स ऑफ एओबी। तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। इसको आप इस तरह पढ़ेंगे कि जो बीओसी है वो 2 गुना है किसके, एओबी के, यानी एओबी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें उसका ट्वाइस हो जाएगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बीओसी के। अब यहीं पर आप इसमें कुछ वैल्यूज पुट कर दें ताकि ये और बेहतर हो जाए। इसका मतलब 2 तो वैसे का वैसे ही उतारें, बीओसी वैसे का वैसे उतारें, एओबी अभी आपने ऊपर सपोज किया हुआ है कि वो x डिग्री के इक्वल है, तो यहां पर आप एओबी की जगह पर लिख दें 2x डिग्री। तो ये आपने एक तरह की इक्वेशन सेट कर ली बीओसी के लिए। तो बीओसी कितना हो गया, 2x डिग्री। एओबी ऊपर ही आपने खुद से सपोज किया हुआ है, वो कितना हो गया, वो हो गया x डिग्री। अब इसी तरीके से बाकियों को भी करते हैं। तो देखिए आगे लिखा हुआ था कि जो COD है वो भी 4 टाइम्स बनता है AOB के, यानी COD का मतलब है यहां पे लिखें COD, ये COD है और ये बनता है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, अगेन ये 4 टाइम्स था AOB के, तो AOB को ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे COD जो है वो भी 4 टाइम्स है किसके, AOB के। इसमें भी AOB की जगह पर जो आपने सपोज की हुई है उसकी वैल्यू वो पुट कर दें तो ये हो जाएगा COD इज इक्वल टू 4, AOB की जगह पर क्या आ जाएगा, x डिग्री। तो ये आपने एक तरह का COD को बता दिया, ये हो गया 4x डिग्री। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो आगे आप देखें लिखा हुआ है DOA, वो कितना था, वो 5 टाइम्स था AOB के। तो यहां पर आप लिखेंगे कि जो DOA है, DOA वो कितना है, वो है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसके, अगेन AOB के, वो 5 टाइम्स है, यानी AOB का 5 टाइम्स कर लें तो वो DOA के इक्वल आता है। तो यहां पर भी आप इस AOB की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो आपने सपोज की हुई है, तो 5 वैसे ही आएगा और AOB की जगह पर आ जाएगा x डिग्री, क्योंकि आपने सबसे ऊपर सपोज किया हुआ था कि AOB जो है वो कितना है, x डिग्री। तो आपने DOA की भी वैल्यू यहां पर बता दी है, वो कितनी होगी, 5x डिग्री। अब मैं आपको यही चीज यहां पर लिख के भी दिखा देता हूं कि AOB x डिग्री है, BOC अभी आप देख सकते हैं यहां पर कितना है, वो है 2x डिग्री। ठीक है, और आपने COD अभी नीचे यहां पर निकाला, वो कितना है, 4x डिग्री। तो यहां पे आप लिख दें 4x डिग्री, और जो DOA है जो सबसे लास्ट वाला था जो कि 5 टाइम्स वाला था, ये है 5x डिग्री, इसको आप लिख देंगे 5x डिग्री। तो यहां तक हमने इस क्वेश्चन को हैंडल कर लिया। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि हमें ये सारे एंगल्स आसानी से पता चल जाएं। तो बेसिकली आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की पता चल गई तो तमाम एंगल्स आपको इजीली मालूम हो जाएंगे। अब आप नोटिस करें, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी कोई 2 लाइन, लेट्स से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच करें या क्रॉस करें, एक लाइन से ज्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहां पर 4 डिफरेंट एंगल्स बन रहे होते हैं, एक यहां पर बन रहा होता है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, और ये तमाम के तमाम एंगल्स जो है इस कॉमन पॉइंट के साथ, इसको कॉर्नर पॉइंट भी कहते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे एंगल जो सेम पॉइंट के साथ, सेम कॉर्नर पॉइंट के साथ या उनके दरमियान कॉमन पॉइंट हो, उन्हीं के साथ कनेक्टेड हो और इर्द गिर्द बन रहे हो, इन तमाम एंगल्स को बोलते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट या एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। इनको आप एंगल्स अराउंड अ पॉइंट भी कह के समझ सकते हैं, एंगल्स एट अ पॉइंट भी कह सकते हैं, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं। तो ये तमाम एंगल्स जो है, मिसाल तौर पर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तमाम एंगल्स एंगल्स अराउंड अ पॉइंट होते हैं। और ये एंगल्स एक पूरी रोटेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं। पूरी रोटेशन का मतलब एक कंप्लीट सर्कल बना रहे होते हैं, जो कि आपको यहां पर बनता हुआ भी नजर आ रहा होगा। तो ये जो एंगल्स होते हैं, अगर आप इन तमाम को सम कर दें तो ये हमेशा 360 डिग्री के इक्वल आते हैं। तो आप देखिए यही सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये x डिग्री, 2x डिग्री, 4x डिग्री और 5x डिग्री तमाम के तमाम इस कॉमन पॉइंट O के साथ कनेक्टेड हैं और इसी के इर्द गिर्द बन रहे हैं, क्योंकि तमाम एंगल्स जो हैं इस कॉमन पॉइंट O के साथ कनेक्टेड हैं और इर्द गिर्द बन रहे हैं। और यहाँ पर भी सारी लाइंस आप देखें इसी पॉइंट के ऊपर जो है इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो ये तमाम एंगल्स कहलाएंगे एंगल्स अराउंड अ पॉइंट या एंगल्स एट अ पॉइंट भी आप इनको कह सकते हैं। तो इन तमाम एंगल्स का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो इसका मतलब अगर आप इन तमाम एंगल्स को सम करके 360 इक्वल कर दें तो आपको आसानी से x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे इन तमाम एंगल्स को ऐड कर दें। आप किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं। मैं x से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, x को लिखूंगा, 2x को लिखूंगा, 4x को और 5x को। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मुझे लिखना पड़ेगा x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री। इन तमाम एंगल्स को मैंने सम की फॉर्म में लिख दिया और ये किसके इक्वल आएंगे, 360 डिग्री के। रीजन आगे मैं आपको बता दूंगा, इस प्रॉपर्टी को आप मेंशन करेंगे, एंगल्स
एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स, क्योंकि एक पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व कर लेना, बड़े आसान है सॉल्व करना, इस सारी लाइक टर्म्स हैं, x डिग्री के साथ कोएफिशिएंट के तौर पे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, और 7 + 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, साथ सबके साथ x डिग्री था तो यहाँ पे भी आ जाएगा x डिग्री, यानी इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा 12x डिग्री। इक्वल टू का साइन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री। अभी 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर 360 डिग्री को डिवाइड करेगा, यानी 360 के नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से। अब आप इसको जो है बड़े इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों नंबर्स ऊपर नीचे 6 पर कैंसिल आउट होते हैं। 6 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12, और आप कह लें कि 6 को हम 60 से मल्टीप्लाई करें, यानी 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है 360 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पर x डिग्री इक्वल आ गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अभी भी आप इसको फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, और 2 30 टाइम्स करें तो आपके पास होता है 60। तो आपके पास x डिग्री का आंसर आ गया 30 डिग्री, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो देखें आपने x की वैल्यू निकाल ली कि x कितना है, वो है 30 डिग्री। अब जब आपको x की वैल्यू पता चल गई, अब आप आराम से सारे एंगल्स बता सकते हैं चारों के चारों। तो देखें AOB को आपने क्या सपोज किया हुआ था, AOB तो था x, तो x तो आपके पास आ गया, वो कितना है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने AOB को सपोज किया हुआ था x डिग्री के इक्वल, और x हमारे पास आ गया 30 डिग्री, तो इसका मतलब AOB कितना हो गया 30 डिग्री। आगे चलें तो देखिए आपने BOC को क्या कह लें फाइंड आउट किया था, BOC था 2x डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे BOC जो था वो था 2x डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे BOC वो बेसिकली था 2x डिग्री। तो 2 वैसे ही रहने दें, x डिग्री की वैल्यू क्योंकि आप फाइंड आउट कर चुके हैं वो ऊपर है 30 डिग्री, तो x की जगह पर 30 डिग्री पुट कर दें। तो इसका मतलब है 2 और 30 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 टाइम्स 30 करेंगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपने BOC भी निकाल लिया। अब इसी तरीके से आगे चलें तो COD की आपके पास इक्वेशन क्या थी, यहाँ पर जो आपने सेटअप की थी वो थी 4x डिग्री। तो आप लिखें कि जो COD था वो था 4x डिग्री, COD वो था बेसिकली 4x डिग्री। तो 4 वैसे का वैसे लिखें, x डिग्री की जगह पर अगेन x की वैल्यू जो कि है 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, और 4 को आप कह लें 30 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 120, तो आपके पास आ गया 120 डिग्री। और लास्ट वाला एंगल जो चौथा था वो था DOA, और वो था 5x डिग्री के इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे DOA, और वो कितना था, वो था 5x डिग्री। तो इसका मतलब 5 आप वैसे का वैसे लिखेंगे, x की जगह पर उसकी वैल्यू यानी जो ऊपर आपने फाइंड आउट की थी 30 डिग्री वो पुट कर देंगे। तो 5 टाइम्स 30 कितना हो जाएगा, तो 5 30 टाइम्स होता है आपके पास 150 डिग्री। तो देखिए आपने चारों एंगल निकाल लिए, पहला एंगल 30, दूसरा 60, तीसरा 120 और चौथा 150 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को मैनेज करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इधर इस फिगर को अच्छे से समझा कि यहाँ पर कौन सा एंगल कहाँ पर बन रहा है। उसके बाद हमने देखा कि स्टेटमेंट के अंदर तमाम चीज़ों को AOB वाले एंगल के साथ रिलेट किया जा रहा है, तो इसलिए हमने AOB को खुद से सपोज कर लिया x डिग्री के इक्वल। और उसके बाद स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ये इक्वेशन सेट करी, क्योंकि BOC ट्वाइस था AOB के, तो मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई कि BOC जो है वो 2 टाइम्स है AOB के, और AOB की को क्योंकि हमने x सपोज किया हुआ था तो उसके आगे आ गया x, तो BOC हो गया 2x डिग्री। इस तरह COD जो था वो 4 टाइम्स था, तो मैंने लिखा है COD 4 टाइम्स ऑफ x डिग्री। x डिग्री का मतलब अगेन AOB है। और DOA जो था वो 5 टाइम्स था AOB के, तो देखिए मैंने DOA को लिखा है 5 टाइम्स ऑफ AOB यानी x डिग्री। AOB अगेन x डिग्री हमने पहले से ऊपर सपोज कर रखा था, क्योंकि तमाम एंगल्स एट अ पॉइंट हैं, और एंगल्स एट अ पॉइंट जो होते हैं इनका सम 360 के इक्वल होता है। तो मैंने देखिए इनका सम 360 के इक्वल रख के आसानी से x की वैल्यू निकाल ली। और जब x की वैल्यू निकाल आई तो फिर मैंने इन तमाम जो चीज़ें ऊपर मैंने लिखी थी इक्वेशंस की फॉर्म में, इन तमाम एंगल्स की जो इक्वेशन थी इसी में x की वैल्यू पुट करके ये चारों के चारों एंगल्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।